मोहसिन ये रंग रूप ये रौनक बजा मगर, मोहसिन ये रंग रूप ये रौनक बजा मगर, मैं जिंदा क्या रहूं कि मेरा जी तो भर गया, और ये साल भी उदास रहा रूठ कर गया, और ये साल भी उदास रहा रूठ कर गया, तुझसे मिले बगैर दिसंबर गुजर गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, अभी 1 से 1.5 घंटा पहले ही एक वीडियो आई है, बहुत ही अहम वीडियो थी। वो थी नजमा की। नजमा ने ये बात कंफर्म कर दी कि हाँ, मैंने अपने वालिद पे केस कर दिया है। ठीक है जी, मैंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है पुलिस स्टेशन में। अगर ये मैं काम नहीं करती तो ये मज़ीद वीडियोस बनाते और मैं भी कि मेरी बेटी की शादी में खलल पड़ जाता और ये शादी रुक जाती, बड़े मामला ख़राब हो जाते। तो ये अभी 2 घंटे पहले ही उन्होंने तकरीबन ये वीडियो अपनी अपलोड की है अपने चैनल पे, और ये बात कंफर्म कर दी है कि बिल्कुल मैंने अपने वालिद पे रिपोर्ट दर्ज करवाई है, और उनके ऊपर जो एक दफ़ात लगे थे कि हम इनको अभी के अभी अरेस्ट करके जेल कस्टडी कर देंगे, क्योंकि इन्होंने बड़ी ही नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं औरतों के लिए। तो खैर, ये मैं आपको अभी खुल के सारी चीज़ बताऊँगा कि ये जो वीडियो थी नजमा की, बड़ी अहम वीडियो थी। इसमें और मज़ीद क्या बातें की गई हैं। इनकी एक बहन है जो सऊदी अरब में है, वो शादी में शरीक क्यों नहीं हो रही हैं, क्या मामलात हैं, और मज़ीद हाजी साहब के लिए नजमा ने क्या बोला, क्या डिटेल से बातें बताईं पुलिस स्टेशन में, और मज़ीद क्या बातें हुई, ये अभी खुल के सारी इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। उसके बाद ये मैंने व्लॉग देखा सितारा का। सितारा ने आज ले लिया है iPhone 15 Pro Max, क्योंकि वो पिछला मोबाइल आपको पता होगा जिस तरीके से वो बता रही थी कि पानी में गिर गया, उसके बाद उसकी बहुत खस्ता हालत हो गई थी। वीडियोस अपलोड करना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये था, जो लिखा हुआ था हम तो कुछ समझ गए कि वकार के लिए गिफ्ट लिया iPhone Pro Max। अच्छा, यहाँ पे लोग ये समझ रहे थे कि iPhone 15 Pro Max सितारा वकार के लिए ले रही है और उसको गिफ्ट करेगी। हालांकि ऐसी चीज़ नहीं थी, वकार के लिए कुछ और चीज़ें ली हैं। ये उनको साजिद भाई ने गिफ्ट किया था iPhone 15 Pro Max, जो कि एनिवर्सरी थी, और वकार के लिए जो चीज़ें ली हैं वो अलग हैं। वो अभी मैं आपको इंशाल्लाह अभी इसी व्लॉग में बताऊंगा। अच्छा, लास्ट में ये भी आज आपको बताऊंगा कि हाजी साहब एक लाइव में कल अचानक पहुंच गए हैं। हमारी बहन है मिशू टॉक्स के नाम से उनकी लाइव आती है, तो अचानक मैं भी कल उस लाइव में मौजूद था। मैं जब वहाँ से निकला हूँ तकरीबन उस लाइव से 15-20 मिनट के बाद मैंने जब दोबारा वो रिपीट लाइव देखी और मुझे टेक्स्ट किया उस बहन ने, वो दोबारा उस लाइव में आए और अपनी वहाँ पे बताना चाहा है, अपना मौक़िफ़ देना चाहा है अपने चैनल के बारे में, अपने बारे में। वो क्या बात थी वो भी इंशाल्लाह मैं भी आपसे डिस्कस करूँगा। तो ये आज की अहम चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो आज हमें फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। जी व्यूअर्स, आज की जो मेन चीज़ है, जो आज की मेन वीडियो थी नजमा की, उसके ऊपर बात करते हैं। नजमा ने आज वीडियो बनाई, उसमें उन्होंने कहा कि शादी पे कौन कौन आएगा। ठीक है, उसका जो टाइटल था। वीडियो के स्टार्ट में जो व्यूअर्स थे, जो उनके देखने वाले थे, जो उनके सब्सक्राइबर थे नजमा के, उन्होंने उनसे बहुत सवाल किए कि आपने अपनी बहन को, जिनका नाम आयशा है, जो आजकल उम्रे पे गई हुई हैं, उनको क्यों नहीं इन्वाइट किया। तो इन्होंने जो मौक़िफ़ दिया अपना कि वो जब शादी की डेट्स हम रख रहे थे तो उसी बीच में उन्होंने उम्रे के लिए अप्लाई कर दिया था, और उनको पता नहीं था कि एग्जैक्ट जो शादी की डेट्स हम डिसाइड कर रहे हैं उन्हीं के बीच में उनके वो उम्रा पैकेजेस आ जाएंगी और वो चले जाएंगे उम्रे पे। तो कह रही हैं कि बहरहाल उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, वो मुझसे बात करती रहती हैं। अभी भी वो उम्रे पे जब थी तो मुझे वहाँ पे जब मदीने जा रही थी तो भी मुझे वहाँ पे वीडियो कॉल करके रोज़ा रसूल दिखाती थी। मक्के गई हैं तो भी उम्रे की अदायगी के लिए मुझे ज़ियारत वगैरह, वहाँ पे जितनी भी ज़ियारत हैं, जो दूसरी चीज़ें, खाना काबा है, वो सब मुझे वीडियो कॉल पे वो दिखाती हैं। मेरा उनसे एक अच्छा रिलेशन है और मेरी उनसे डेली बेसिस पे बात होती है। तो मैंने उनको शादी पे विद फैमिली इन्वाइट किया था, मगर बेड लक ये थी कि उन्होंने जब हम डेट फिक्स करने जा रहे थे, अभी डिसाइड नहीं की थी डेट, तो उसमें यह था कि इन्होंने पहले से ही उम्रे के लिए अप्लाई कर दिया था। अब इत्तफाक की बात है, जो डेट्स हमने डिसाइड कर ली थी कि ये डेट्स रखेंगे, ये निकाह की होगी, ये रुखसती की होगी, उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी इस तरह, तो उन्हीं डेट्स के बीच में इनका उम्रा आ गया, ये सारे उम्रे पे चले गए। तो व्यूवर्स को वो बताना चाह रही थी कि भाई इस वजह से वो शादी में शिरकत
नहीं कर रही हैं। उसके बाद जी उन्होंने हाजी साहब के जो टॉपिक था उस पर आज बात की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैंने उनके लिए पुलिस में कंप्लेन की थी और मैंने सारी जाके वहाँ पे पुलिस में चीज़ें बताईं कि इस तरह मेरे वालिद साहब, मेरी बेटी की शादी है, किसी के कहने में आके हमारे ख़िलाफ़ वीडियोस बना रहे हैं, जो मेरी बेटी का होने वाला ससुराल है उनके लिए गलत बातें कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत गलत बातें कर रहे हैं। और वही वीडियो जो हाजी साहब ने मेरे लिए और वकार की अम्मी और वकार के लिए बनाई थी, मैंने पुलिस में जाके वो जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसको दिखाई। तो उन्होंने जब वो वीडियो देखी वो भी बहुत गुस्से हो गए। तो उन्होंने कहा कि अभी के अभी हम इनको उठा के लेकर आते हैं, आप शादी कंप्लीट कर लें अपनी, फिर हम इनको छोड़ देंगे। जब तक हम आप रिपोर्ट दर्ज करवा दें हम इनको जेल कस्टडी करवा देते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मेरे वालिद साहब थे वहाँ पे, फिर मैंने इनकी इज़्ज़त रखी और मैंने कहा कि नहीं, आप इनको अरेस्ट ना करें, आप काइंडली इनको बुलाएं और बोलें कि आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन आई है और आप इनको समझाएं, हो सके तो इनसे मोबाइल ले लें और इनको वार्निंग दे दें। ये नजमा का कहना था। उसके बाद वो कह रही हैं कि हम थाने से चले गए और अगर ये मैं चीज़ नहीं करती तो मज़ीद मेरे वालिद उन्हीं लोगों के कहने में आके और वीडियोस बनाते और मेरी बेटी का हो सकता था कि रिश्ता भी ख़राब हो सकता था, घर भी ख़राब हो सकता था और वो बाज नहीं आते, इसी तरह की वीडियोस बनाते रहते। तो हमने सिर्फ वार्निंग दिलवाने के लिए पुलिस से रुजू किया था, पुलिस स्टेशन गए थे। ये हमारा कानूनी एक हक़ था जो हमने इस्तेमाल किया। वैसे हम जितना भी उनको मना करते या रोकते वो कभी भी नहीं रुकते, क्योंकि उम्र का तकाजा है, वो किसी की बात नहीं सुनते। शादी के जब दिन करीब थे मैंने उसको बहुत मनाने की कोशिश की, मैंने उसको राज़ी करने की कोशिश की, मगर वो मुझे बुरा भला बोलते रहे, गालियां देते रहे। अच्छा, वो मैं बर्दाश्त करती रही क्योंकि मैं बेटी थी। जब मेरे बच्चों पे उन्होंने गुस्सा करना शुरू किया, उनको धुतकारना शुरू किया, उनको गालियां दे के घर से भगाना शुरू किया, तो वो चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये उन्होंने वीडियो में अपनी बातें कही हैं और जिसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आने लगा कि मैं इनकी बेटी हूँ, चलो मुझे बुरा भला बोल रहे हैं, मुझे गालियाँ दे रहे हैं, मैं बर्दाश्त कर लूँगी। मेरे बच्चों को क्यों बेफजूल में गालियाँ दे रहे हैं? क्योंकि बच्चे हैं, वो ज़ाहिर है जब आएंगे तो वो उनके घर में थोड़ा शोर शराबा भी करेंगे, खेलेंगे भी, बात भी करेंगे। तो उन पे मेरा गुस्सा करना, मेरा जो गुस्सा है वो उन बच्चों पे निकालना, ये मुझसे काबिल बर्दाश्त थी चीज़, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और उसी वजह से फिर मैंने घर पे आना जाना कम कर दिया। उसके साथ साथ वहाँ पे जब से अम्मी आ गई थी, सितारा जब उनको छोड़ के चली गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने जिक्र किया कि वो दूसरे भी उनके जो गेस्ट थे वो आना जाना उनका लगा रहा। उस वजह से भी मैंने फिर अब्बू से मिलना कम कर दिया। वो सब आप जानते हैं कि वहाँ पे डीडी और बाबर की अम्मी आ गई थी, रुबीना, फिर उसके बाद वो उनकी बेटी और शाहरुख भी आ गए थे, नैना भी। तो ज़ाहिर है उन्होंने जब देखा कि वो सारे लोग आना जाना शुरू कर रहे हैं हाजी साहब के पास, तो वो थोड़ा पीछे हो गई यहाँ पे नजमा। तो फिर ये सारी बातें उनके मज़ीद उन जहन में चली गई कि देखें अब मेरी बेटी मेरे घर पे नहीं आ रही है, उसको किसी ने बोला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है व्यूवर्स, मिसकम्युनिकेशंस बढ़ जाती हैं। किसी के दिमाग में कुछ चलना शुरू हो जाता है, किसी के दिमाग में कुछ चलना शुरू हो जाता है। यहीं से सारे जो है वो कहते हैं ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग और दूसरे जो गंदे ख्यालात हैं जहनों में आना शुरू हो जाते हैं। और फिर इनमें वैसे भी आपको पता है कि थोड़ी सी एजुकेशन की कमी है, ये फिर वो लड़ना झगड़ना आपस में शुरू कर देते हैं, ज़ातियात पे आ जाते हैं एक दूसरे को। तो ये तो खैर बहुत एजिड है और आपको पता है हाजी साहब का, इनका दिमाग शुरू से लेके ऐसा ही है, खाली दिमाग है। किसी ने कुछ बोल दिया तो वो लपेट लिया किसी को भी। तो यही बाद में देखा गया कि जिस तरीके से उन्होंने नाजेबा अल्फाज बोले, जो भी है, देखें किसी के मामला किसी के साथ भी हैं। आप कौन हैं कि आप किसी खातून को मुखातिब होकर उसको इतने गंदे वर्ड्स बोलते हैं? वकार की अम्मी आपके समझ लो नवासी का होने वाला ससुराल है, तो आप इस तरह, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस एज में आके आप उनके लिए ऐसे अल्फाज बोलेंगे। खुदा का खौफ करें। और उनका राइट था नजमा का, नजमा ने बोला कि भाई ये मेरा राइट था, मैं थाने गई और मैंने कंप्लेन की प्रॉपर, जो इस तरह कंप्लेन होती है, और अगर ये ना करती तो माहौल मज़ीद ख़राब हो जाता। तो ये कुछ चीज़ें थी। बाकी वो बता रही थी कि मैंने जो है अपने गांव के अंदर जो ख़ास घर हैं जिनसे हमारे बहुत ही पुराने टर्म्स हैं, उनको इनवाइट किया है, वो शादी में आएंगे। और ख़ास तौर पे उन्होंने ये दो जो घर थे, शहबाज, डीडी और बाबर, इनके नाम नहीं लिए। ये ज़ाहिर है अब ये वापस भी आ रहे हैं, सुना है पीर या मंगल को इनकी वापसी है कराची के लिए, इनको इनवाइट नहीं किया। तो ये जो चीज़ें थी उन्होंने अपनी तरफ से आज क्लियर करने की कोशिश की। काफ़ी दिनों से लेके हर कोई बंदा अपने अंदाजे से बोल रहा था कि ये पुलिस स्टेशन क्यों गई थी, ये इस तरह का जो शोशा था क्यों छोड़ा शोशा, और ये दिखाने की क्या ज़रूरत थी उनको। तो आज फाइनली आके उन्होंने खुद क्लियर कर दिया कि भाई ये मामला थे और हम पुलिस स्टेशन इस चीज़ के लिए गए थे।
तो जी ये कुछ डिटेल थी आज उनकी नजमा की, और आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे सितारा के व्लॉग पे। सितारा का जो व्लॉग था उसमें आपने देखा कि उनका जो फ़ोन था 14 प्रो मैक्स, उसमें पानी चला गया, बहुत मसले मसाइल चल रहे थे, व्लॉग का लेट आना, वीडियो का सही ना बनना, और नेट प्रॉब्लम, लाइट प्रॉब्लम। तो फाइनली वो गई सिटी अपने, वहाँ से उन्होंने आईफोन 15 प्रो मैक्स ले लिया। बाद में पता लगा कि भाई ये साजिद भाई ने एनिवर्सरी का गिफ्ट किया, और उससे बाकायदा मनवाया कि भाई देखो ये गिफ्ट ही है ना, अब जो मैं अपने पैसे नहीं दूंगी, ये आपकी तरफ से। तो साजिद भाई ने कहा कि ठीक है, मैंने तो सोचा था आपको गोल्ड दूंगा, मगर आपने, ज़ाहिर है आपकी काम की चीज़ है और आपको फ़ोन चाहिए था, तो मैं आपको देता हूँ आईफोन 15 प्रो मैक्स का गिफ्ट। तो उन्होंने कंफर्म कर दिया। चलें जी, ये बात हो गई, उन्होंने फ़ोन ले लिया। अब यहाँ पे जो उन्होंने टाइटल लिखा हुआ था, वहाँ से मैं कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा गौर कर रहा था कि लोग बड़े कंफ्यूज के हैं, सितारा ने वकार को आईफोन 15 प्रो मैक्स का गिफ्ट दे दिया। वाह भाई क्या बात है। ये तो जब फिर व्लॉग खुला, उसमें सारी चीज़ें डिटेल से चली, तो पता लगा कि भाई वकार के लिए तो एक अच्छा सा सूट था किसी डिज़ाइनर का, जे डॉट वगैरह का, उसका परफ्यूम था, और एक घड़ी देख रही थी, उनके लिए वो गिफ्ट थे। ये इनको गिफ्ट मिला है साजिद की तरफ से सितारा को। तो ये जो चीज़ थी, ये जो एक लोगों के ख्यालात थे और जो लोगों का सस्पेंस था, वो यहाँ पे वीडियो खुलने के बाद सारा ख़त्म हो गया। तो फ़ोन वो उन्होंने अपने लिए लिया था, बाकी उन्होंने रूटीन्स का बताया सारा, वो जो गांव देहात में घास वास काटते हैं वो अपनी चीज़ें दिखाई, और एक नेचुरल जो ब्यूटी होती है गांव की वो दिखाने की कोशिश की, और बताया कि इंशाल्लाह अब जो आने वाले दिन हैं उसमें हमारे मेन फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं कल से लेके मेरे ख्याल से। और उसके साथ साथ जी उन्होंने फिर मज़ीद बताया कि देखें मेहमान आएंगे, लाइट का बड़ा इशू था उनके यहाँ। ये जो हम 2-3 दिन पहले बात कर रहे थे, कोई ट्रांसफार्मर वगैरह जल गया था, वो ठीक हुआ है, और इन्होंने खुद जाके एफर्ट्स किए हैं। जाहिद गया है, आमिर गया, इन्होंने जाके गांव देहात में बोला है कि भाई हमारे घरों में शादी है और ये लाइट जो आप बार बार बंद कर रहे हैं, इसका क्या मामला है। पता लगा कि ट्रांसफार्मर पूरा उड़ गया था। फिर उन्होंने सारे वो अरेंजमेंट किए हैं, किसी न किसी तरह उसको लाइट को बहाल करवाया। तो वो भी बता रही थी कि ये अच्छा हो गया, वरना बड़ा मामला ख़राब हो जाते। जनरेटर का शोर शराबा बहुत होता है वहाँ पर, तो वो शादी के इवेंट्स को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता था। तो ये जो डिटेल्स थी उन्होंने आज अपने व्लॉग में दी। अच्छा, लास्ट में मैं हाजी साहब की थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा। कल मैं एक लाइव सेशन में था मिशू टॉक्स का, जो हमारी बहन है उनके लाइव सेशंस होते हैं, वहाँ पे मेरी किसी टॉपिक पे बात चल रही थी वहीं पे, तो अचानक मैं फिर वहाँ से ड्रॉप हो गया। 10-15 मिनट के बाद देखा कि वहाँ पे जो है हाजी साहब भाई आ गए एकदम से, और मुझे उन्होंने, सिस्टर ने फिर बाद में टेक्स्ट भी किया कि भाई आपके जाने के बाद हाजी साहब पता नहीं कैसे मेरे लाइव को ज्वाइन किया है। इन्होंने बार बार पूछने की कोशिश की उस बहन ने हमारी कि भाई आप हाजी गुलाम मोहम्मद हैं, तो बिल्कुल उनकी क्लियरली आवाज़ से लग रहा था कि हाँ भाई मैं हाजी गुलाम मोहम्मद हूँ, और मैं अपना मौक़िफ़ देने के लिए आया हूँ कि मेरा चैनल कोई और यूज़ कर रहा है और ये सारी वीडियोज़ जो है कोई और डालता है। मतलब समझ लें कि ये कुछ सेकेंड्स के लिए आया है, 30, 40, 50 सेकेंड्स के लिए आया है और ये ड्रॉप हो गया है। अब इसको लाइव सेशन ज्वाइन करने में भी 2 से 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। आप उस जगह पे जाके क्लिक करते हैं, फिर आप जाके उसमें रूम में जाते हैं, फिर वहाँ से आपको आगे जाना पड़ता है। तो इसको लाइव सेशन में कैसे आया, मुझे सबसे पहले तो ये हैरत हो रही है इस चीज़ की। और दूसरी बात ये है कि 30 से 40 सेकंड्स के लिए ये आया है अपने चैनल की बात करने के लिए, वो मौक़िफ़ देने के लिए कि भाई ये चैनल मेरा नहीं है और ये कोई और यूज़ कर रहा है। तो सिर्फ मिशू टॉक्स में क्यों आया वो? ताहिरा क्या भी मतलब लाइव होती है, और भी काफ़ी लाइव सेशंस होते हैं, तो इस लाइव सेशन में वो कैसे आया, किसके कहने पे आया, ये सोचने वाली बात है, जो कि मैं कल से लेके बड़े तजस्सुस में हूँ कि ये एजेड बंदा लाइव सेशन के लिए 2 से 3 मराइल से गुजर के लाइव सेशन के लिए कैसे आ सकता है। एक लाइव सेशन में आके वो भी अपने चैनल के बारे में, अपने बारे में क्लैरिफिकेशन दे, और चले बंदा बात तो पूरी करता है ना। ये 40 सेकंड्स के अंदर फिर वहाँ से इनका राब्ता डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर भी वो लाइव चलती रही है, तकरीबन आधा 1 घंटा और चली है वो लाइव, मगर वो दोबारा ना आ सके। ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूज वाली थी कि फर्स्ट टाइम हाजी साहब ने किसी लाइव सेशन में एंट्री मारी और अपना पूरा मौक़िफ़ भी नहीं दे सके और वैसे ही गायब हो गए। तो ये कल चीज़ थी, एक बड़ा तजस्सुस था मुझे। देखते हैं कि आगे वो जब कभी कोई ऐसी वीडियो बनाते हैं तो उसमें क्या ये बताते हैं चीज़ कि हाँ भाई मैं किसी लाइव में गया था और अपना मौक़िफ़ देना चाह रहा था और अचानक से फिर मेरा राब्ता वहाँ से जो है मुनक़ता हो गया। तो ये एक चीज़ थी, वो भी आपसे शेयर करनी थी। तो ये कुछ आज की अपडेट्स थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।